एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का एक इशू ही बना रहता है, जिसकी वजह से आप लोगों की जो रिन्यूअल की एप्लीकेशन होती है या रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन होती है वो रिवर्ट होके वापस आपके पास पहुंच जाती है, क्योंकि या तो आप एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो है वो ब्लैंक भरते हैं या प्रॉपरली नहीं भरा जाता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो है एक तरह से आपका वर्क रिपोर्ट है, जो ये बताती है कि पूरे साल में कम से कम आपने 90 दिन की दिहाड़ी लगाई हो। जरूरी नहीं है कि वो आपने 90 दिन ही दिहाड़ी लगाई हो, वो 135 दिन भी हो सकती है, 126 दिन भी हो सकती है वो, या 100 दिन भी हो सकती है, लेकिन कम से कम आपने 90 दिन कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पे काम किया होना जरूरी है। तो ये जो फॉर्मेट आपको दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट के तौर पे, जो एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें आपने ये बताना होता है कि आपने कहाँ पर काम किया है एज कंस्ट्रक्शन वर्कर। अब ये है कि इसको कौन कौन लोग इस सर्टिफिकेट के ऊपर अपनी स्टैंप लगा सकते हैं या साइन कर सकते हैं, या वो आपको ये सर्टिफाई करके दे सकते हैं कि आप वाकई एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और आपने कहाँ कहाँ पर दिहाड़ी लगाई है। तो इसमें फॉर्म पे ही सबसे पहले आप देखेंगे नीचे सीरियल नंबर 1 पे लिखा होता है रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर और रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर अंडर BOC एक्ट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्टर या वो एम्प्लॉयर जिसके पास आप काम कर रहे हो, उसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर एक्ट के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्टर अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाता है इस एक्ट के तहत, तब तक उसकी जो सील है या स्टैम्प है वो वैलिड नहीं होती है। एक दूसरा, ऑफिसर और ऑफिशियल ऑफ कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, JE, AE, AEE, BDO देता है नरेगा के काम में, या फिर कोई भी ऑथराइज सिग्नेटरी। अब ये डिपार्टमेंट के JE आपको तब देंगे जब आपने उन डिपार्टमेंट्स के साथ काम किया होता है। तो PDD हो गया, PHE हो गया, या कोई भी डिपार्टमेंट हो गया जिसके साथ भी आपने काम किया है, तो वहां के JE, AE या AEE भी इसके ऊपर स्टैंप लगा के दे सकते हैं कि हाँ भाई इस बंदे ने हमारे साथ इतने नंबर ऑफ डेज काम किया है, जो ये सर्टिफाई करेगा कि हाँ भाई आप एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हो। वैसे ही जो MG नरेगा की दिहाड़ियां हैं उसको BDO सर्टिफाई करके देता है। तीसरा आ गया लेबर ऑफिसर और लेबर इंस्पेक्टर। ये जो ऑप्शन है ये इसलिए रखा गया है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड होने का मतलब ये हुआ कि ना तो वो किसी डिपार्टमेंट के साथ काम करता है, ना वो नरेगा में दिहाड़ी लगाता है, बट वो खुद अपने लेवल पे ही जाकर घरों में मिस्त्री का या लेबर का काम करता है। तो उस केस में वो जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो इस एम्प्लॉयमेंट फॉर्म के ऊपर ये लिख के देगा कि उसने किसके घर में काम किया, कहाँ काम किया, उस घर के ओनर का फोन नंबर वो भी उसने लिखना है ताकि हम उसको वेरीफाई कर सके। तो जो हमारे वेरीफाइंग ऑफिसर होते हैं, लेबर ऑफिसर या लेबर इंस्पेक्टर, वो जाकर मौके पे भी वेरीफाई कर सकते हैं उस केस में जहां पर आप ये बताते हो कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो इसी के साथ एक और है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन। ये वो यूनियंस हैं जो कि जिन्होंने अपने आप को रजिस्ट्रेट करवाया होता है डिपार्टमेंट के साथ, तो वो भी इसमें ऑथराइज्ड हैं ये बताने के लिए कि हाँ भाई ये जो व्यक्ति है ये एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और इसने उस जगह पे जाकर काम किया है और इतने दिन उसने दिहाड़ियां लगाई हैं।
वैसे ही आपको जो वेरीफाई है सरपंच भी इसमें करके दे सकते हैं, उनकी भी स्टैम्प वैलिड है। तो जब भी आप एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भरें उसमें ये ध्यान रखें कि आपने कहाँ पर काम किया है, कितने दिन काम किया है, वो पूरे डिटेल्स आपने मेंशन करने हैं। तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जब आप भरते हैं तो उसको ध्यान से भरा करें। कई बार हमने देखा है कि आप ब्लैंक चढ़ा देते हैं और बिना किसी साइन के आप लोगों ने अपलोड किए होते हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशंस रिवर्ट होके आपके पास आती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, ध्यान से एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भरा करें, जिससे आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिवर्ट ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत।